हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस मिनी शॉर्ट की लास्ट पार्ट है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। लेट्स गो। जंगकुक और नामजून जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जिन की तरफ बढ़ने लगा था और वो धीरे धीरे जाकर जो डायरेक्ट कार के ऊपर हमला कर देता है और दोनों साइड से दोनों ब्रदर जो कार के डोर को ओपन कर देता है बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और रफली। तभी अचानक से नामजून ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिन था और कोई भी नहीं था। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और तभी जब जुंगकुक वहाँ पर नज़र डालता है तब वो देख पाता है कि कार के अंदर तैंग नहीं था। तब ये देखकर वो डर जाता है और वो तुरंत फुल कार में जो जुंगकुक तैंग को सर्च करने लगता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ पर तैंग नहीं था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी आँख रेड हो जाता है और वो तुरंत अपनी टेढ़े आइज से जो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर मेरी ते कहाँ है? आपने ते को कहाँ रख दिया है? बोलिए ते कहाँ है? मैंने पूछा ते कहाँ है? बोलिए मुझे जल्दी। तब ये सुनकर जिन रोने लगता है और वो रोते बोलता है, तुम ते को डिज़र्व नहीं करते हो। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ते कहाँ पर है। मैं कभी नहीं बोलूँगी ये बात। और ये बोलते हुए वो दौड़ने लगता है। तब ये देखकर आर्यन गुस्सा हो जाता है बट वो स्टिल खड़ा हुआ था। तभी अचानक से जंगकुक जो रोते हुए नामजून के पास आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ उसे बोलो ना जिससे वो मेरी तेते को मेरे पास वापस कर दे। मैं तेते के बिना और मेरी डॉटर के ना मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ह्योंग कुछ बोलो ना, क्यों ह्योंग यहाँ से कर रहा है? जिन ह्योंग को बोलो ना जिससे वो मेरी तेते को मेरे पास वापस कर दे। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, सच बता रही हूँ। और ये बोलकर वो जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। तब ये देखकर नामजून जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने गार्ड्स को जिन के पीछे भेज देता है, जिससे गार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जो जिन के पीछा करने लगता है। और कुछ देर बाहर जाने के बाद ही जिन जो फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। तब ये देखकर गार्ड्स भी वहाँ पर भी उसके पीछा करने लगता है बट तभी अचानक से जिन की बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तुरंत वहाँ से गिर जाता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा खाई में गिर जाता है और उसकी हेड से ब्लड निकलने लगता है, जिससे उसकी फुल हेयर कवर हो गया था। जिससे देख कर ही नामजून और जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तुरंत जाके जिन को हक कर लेता है और जिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जब तक जिन को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है तब तक उसकी बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल गया था, जिस वजह से वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका था और वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कौन है, उसके नाम क्या है और वो कहाँ से है। जिससे देखकर आर्यन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज वो अब तक अपने आप के लिए जिनके अंदर जितने भी सॉफ्टनेस पैदा किया था वो सब कुछ गायब हो गया है। अब जिन खुद उसे नहीं जानता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम और चुप रहने लगा था, जिससे देखकर वो शॉक था। बट जंगकुक ने तायंग को ऐसी कोई जगह नहीं था जहाँ पर नहीं ढूंढा था। सब जगह, सब कंट्री, जितना उसे हो सकता है उतना उसे ढूंढा। ढूंढते ढूंढते अब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड बन चुका है तायंग की और वो इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल, बहुत कुछ पी लिया है और वो अब एक एडिक्टेड पर्सन बन गया है। बट वो हर टाइम ही नाइट को नहीं सोता है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करते हुए तायंग के नाम लेते रहता है और अपनी बेटी की इनोसेंट फेस को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, जिससे नामजून को और ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तायंग को ढूंढ रहा था। बट तायंग तो जैसे मानो हवा हो गया था और उसकी कोई खोज ही नहीं था, जिस वजह से आर्यन बहुत ही ज़्यादा शौक था। और अब जिन को भी बोलकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है बिकॉज जिन खुद ही अपनी मेमोरी को भूल चुका है। दैट्स व्हाई आर्यन बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे ढूंढ रहा था। और दूसरी तरफ हम तेती को देख पाते हैं जो अपनी बेटी तायशा के साथ एक पार्क में प्ले कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे से एक बॉय जो दौड़ते हुए आता है और उन दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयली प्ले करने लगता है। वो जिमिन था और उसके साथ योंगी भी था, जो लोग उस दिन जिनके हाथों से तेते को लेकर वहाँ से आउट ऑफ कंट्री चला गया था। दैट्स वाई वो लोग और उसे ढूंढ नहीं पाया था। बट तायंग जो था वो अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है कि उसकी बेटी भी
उसकी डैड की प्यार को नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। बट वो अपनी गर्ल को एक बुरी लाइफ नहीं देना चाहता है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है, वो भी तायशा को लेकर। तभी अचानक से तायशा जो रोते हुए बोलता है, मम्मा क्या डैडा नहीं आएगा आज? आपने बोला था ना कि डैड जल्दी आ जाएगा, बट वो जल्दी कब आएगा जब डैडा हमारे पास होगा? देखो ना कि जिमी के पास उसकी मम्मा जिमिन और उसकी डैडा योंगी है, बट आप मेरे पास हो, सिर्फ और सिर्फ आप। मुझे अपनी डैडा भी चाहिए, उसे लेकर आओ ना मम्मा। तब ये सुनकर तंग की आंखों से आंसू आने लगता है और वो चुप हो जाता है। तभी अचानक से जिम जो उसके सामने आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आंट क्या उसकी भी डैडा है मेरी डैडा की जैसा, योंगी की जैसा? मेरी योंगी डैडा की जैसा? तब ये सुनकर तंग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ उसकी भी है और ज़रूर वो जल्दी ही मिलेगा। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है। तभी उसकी शोल्डर के ऊपर जो कोई अपने हाथ रख देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तायंग मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर अब जंगकुक के पास चले जाना चाहिए, बिकॉज तुम और कितने दिन यहाँ पर रहोगे। और तायशा भी बिग हो रहा है और उसे भी सब कुछ समझना पड़ेगा और तुम इजीली उससे दूर नहीं रह पाओगे। उसके भी हक है अपने डैड के पास रहना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो उसके साथ। प्लीज़ अपने हस्बैंड के पास चले जाओ और उसके साथ खुशी से रहो। तब ये सुनकर तायंग जो रोते हुए बोलता है, यू नो ना जिमिन और योंगी होंग, मैं खुशी से यहाँ पर नहीं आई हूँ, मेरा वजह है, इस वजह से मैं आई हूँ। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मैं तुम्हें ना नहीं करूँगी, तुम जितना दिन रहना चाहते हो तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, बट एक बात बोलूँ, अब शायद तुम्हें खोकर जंगकुक अब समझ चुका है कि तुम उसके लिए क्या हो। और आज अगर तुम ट्राई करोगी तो शायद वो ठीक हो जाए और तुम्हारी लाइफ के साथ उसकी लाइफ जुड़ जाए और फिर वो एक अच्छा आदमी बन जाए। प्लीज़ एक बार तो ट्राई करके देख सकते हो ना तुम इजीली किसी को इतना ज़्यादा बुरा तरीक़े से पनिश नहीं कर सकते हो। और मैंने सुना है कि जंगकुक की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज भी था, बट वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए फिर से कोई कंट्री चला गया है। क्या बोलूँ मैं, हाँ? और तुम्हारी योंग के बारे में तो तुम्हें पता है ना कि उसकी मेमोरी लॉस हो गया है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और वो बोलता है, मुझे सब पता है, बट मैं क्या करूँ? मैं सेल्फिश हूँ, मैं मेरी डॉटर की अच्छा चाहती हूँ, मैं उसकी बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तब ये सुनकर योंगी और जिमिन एक लंबे सांस छोड़ता है और जो तयम की तरफ देखते हुए बोलता है, एज यू विश, और हम दोनों बिज़नेस की ट्रिप के लिए बेल्जियम जा रहे हैं और तुम जल्दी ही यहाँ से चले जाने की ट्राई करना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाए और जो हुआ है वो हो चुका है, सो प्लीज़ इसे और आगे मत बढ़ाओ। मैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ जिन हियों की बातें रखने के लिए तुम्हें ले गया था, बट मुझे पता है कि जंगकुक तुमसे सच में प्यार करता है, वो कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करता। अगर तुम उसे प्यार से समझाते, बात करते तो शायद ये सॉल्व हो जाता। मेरी बात समझो और उसके साथ बात करो प्लीज़। और ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाता है जिम को लेकर। तभी तायंग जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, जिस वजह से उसके आइज़ फूल गया था। एट द नाइट जब तायंग सोया हुआ था तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था जंगकुक के लिए और अपनी योंग के लिए। दैट्स वाई वो जाके थोड़ा सा ठंडी एयर को लेने के लिए ऊपर टेरेस पर जाता है। टेरेस पर जाने के बाद ही वो फील करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर एक स्मेल को पा रहा था, जिससे सुनकर वो थोड़ा सा शॉक था और वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, आरिम हियोंग की फेवरेट स्मेल यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी वो जब पीछे की तरफ मुड़ता है तभी वो देख पाता है वहाँ पर आरिम खड़ा हुआ था। तब ये देखकर टैंक शॉक हो जाता है और वो चीखने लगता है। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि आरिम ने उसे सेंसलेस कर दिया था कुछ मेडिसिन देकर और उन दोनों को लेकर डायरेक्ट कोरिया पे आ गया था। जब धीरे धीरे तायंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो अपने सामने जो कुछ लोगों को देख पाता है। ये देखकर वो शॉक था और वो जब धीरे से उठ के बैठने की ट्राई कर रहा था तब वो देख पाता है वहाँ पर आरिम था जो बहुत ही ज़्यादा सैड फेस के साथ और बैठा हुआ था और वहाँ पर जिन भी था। तब ये देखकर तायंग और नहीं घबराता है और वो तुरंत उठकर जाके जिन को हक कर लेता है और उसके तरफ देखकर बोलता है, जिन हियोंग, आई मिस यू माई हियोंग, और आपकी फेस की ये क्या हालत है, क्या हुआ है आपको? तब ये सुनकर जिन कोई रिएक्ट नहीं करता है और वो धीरे से बोलता है, तुम कौन हो? मैं उसे जानती नहीं हूँ, ये कौन है? तब ये सुनकर आरम बोलता है, ये तुम्हारी लिटिल ब्रदर है और मेरी लिटिल ब्रदर की
हस्बैंड। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग आइज से जो जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जंकुक की आंखों से आंसू आ रहा था। बट तभी डॉक्टर जो दौड़ते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी नामजुन सर, आपकी ब्रदर की होश आ गया है, बट वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिएक्ट कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो अपनी ड्रग्स को चाह रहा था और ये उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से एडिक्टेड हो गया है, तो क्या करें हम। तब ये सुनकर नामजुन शॉक हो जाता है और वो दौड़ते हुए जो डॉक्टर के पीछे जाने लगता है। तब ये देखकर ताय ताय उसकी प्लेस पर ही खड़ा हुआ था। तब ये देखकर फिर से नामजुन वापस आता है और तांग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ तेते माय लिटिल ब्रदर, प्लीज़ मेरी ब्रदर जिंकू को बचाने में मेरी हेल्प करो प्लीज़, और मेरे साथ चलो जिससे मैं उसे बचा सकूँ प्लीज़। अगर वो तुम्हें देखेगा ना तो मैं श्योर हूँ कि वो 80% ठीक हो जाएगा। अगर वो इनसाइड से अच्छा फील करेगा तो आउटसाइड भी जल्दी ठीक हो जाएगा। प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं तुमसे हाथ जोड़ कर रही हूँ। तब ये सुनकर तांग ना चाहते हुए भी उसे जंकुक के पास जाने पड़ता है। बट अभी जब जंकुक को बहुत ज़्यादा नर्स और बहुत ही ज़्यादा बॉयज़ मिलकर जो उसे पकड़ के रखा था, तब अचानक से उसकी नज़र जो गेट की तरफ जाता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर तांग खड़ा हुआ था। तब ये देखकर जंकुक एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और वो एकदम क्लेम हो जाता है। तभी अचानक से जब वो ये नोटिस करता है कि सच में तांग वहाँ पर था, ये उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं था। तब ये देखकर वो दौड़ते हुए जाकर तांग को हक कर लेता है। तब ये देखकर आरम उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट तभी अचानक से जंकुक जो गुस्से से आरम की तरफ देखने लगा था, अगर वो एक भी शब्द और बोला तो वो शायद उसका खून कर देगा। तब ये देखकर तांग उसे रोक देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा साइको जैसे बिहेव क्यों कर रही हो। तभी अचानक से जंकुक तांग को और भी ज़्यादा बुरी तरीक़े से हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढी हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे छोड़कर क्यों गई थी, बोलो मुझे रीज़न बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये बोलते हुए वो एक सीजर को पकड़ लेता है। बट इसे देखकर कोई भी नहीं घबराता है, बिकॉज उसे पता था कि जंकुक कभी भी जो तांग को हर्ट नहीं करेगा वो खुद को मार डालेगा, बट वो कभी भी तांग को हर्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से सब लोग स्टिल अपने प्लेस पर खड़ा हुआ था और सब लोग जो अपने टू बिग डो आइज से उन दोनों की तरफ घूरने लगा था। तब ये देखकर जंकुक खुद ब खुद सीजर को नीचे रख देता है और वो तांग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी लाइफ से तुमने इतना ज़्यादा साल ख़राब कर दिया। तुम्हें पता है हम दोनों की वजह से योंग की लाइफ भी ख़राब हो गया है, और तुम कितना चाहते हो मैं कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए साइकोनेस दिखाऊं, कितना ज़्यादा प्यार दिखाऊं। मैं अब थक चुकी हूँ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मैंने बोला था ना, मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया था, फिर भी तुम नहीं माने, मुझे छोड़कर चले गए। और ये बोलते बोलते ही जंकुक जो सेंसलेस हो जाता है। तब ये देखकर तांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बिकॉज वो इनसाइड जंकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बट वो जंकुक की साइकोनेस से थोड़ा सा डरता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जंकुक को ऐसे ही छोड़ दे पाए। बट जब वो डॉक्टर से बात करता है तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएगा, बिकॉज जंकुक उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है। अगर जंकुक कॉपरेट नहीं करेगा तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो खुद भी समझ पाता है कि वो कितना ज़्यादा बिग गलती कर दिया है। उसे जंकुक को सामने रहकर सजा देना था, बट वो दूर जाके खुद अपनी लाइफ, अपनी डॉटर की लाइफ और अपने साथ साथ जंकुक और उसकी ह्योंग की लाइफ भी ख़राब कर दिया है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। दैट्स वाई वो तुरंत जो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, डॉक्टर कोई बात नहीं, आप जितना भी ज़्यादा हेल्प लगे आप मुझे बोल सकते हो, वो खुद करेगा, वो करेगा, मैं आपको बोल रही हूँ, वो खुद कोऑपरेट करेगा, आपको क्या करना है सिर्फ वो बोलिए। तब ये सुनकर डॉक्टर नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, उससे आप सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन नहीं लेता है, सो उसे मेडिसिन लेना पड़ेगा, टाइमली उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और हाँ उसे खुश भी रहना पड़ेगा। तब ये सुनकर तांग हाँ कर देता है और धीरे धीरे जो जंकुक की साइकोनेस था वो सहन करते हुए भी फिर भी तांग उसे दवाई देने लगता था। तांग को दवाई देने तांग जो जंकुक को दवाई देता है, इस वजह से उससे अनगिनत टाइम जंकुक के साथ इंटीमेट होना पड़ा था, बिकॉज हर वक्त जंकुक को लगता था कि वो फिर से चला जाएगा
तांग फिर से भाग जाएगा। इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर डर के रहता था और उसे कभी भी अपने पास से दूर नहीं करता था, बल्कि वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। दैट्स वाई हर टाइम में उसे सेफ फील कराने के लिए तांग को थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता था, और वो था उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक बिहेव करना, और जिस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे डिस्ट्रॉय कर देता था। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि जंगकुक एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो वो तब तक नहीं रुकता है जब तक वो खुद काम फील नहीं करता है। और इस वजह से आप जंगकुक की ये सारे हरकत को तांग नॉर्मली ले लिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ जंगकुक तांग से एडिक्टेड है। सो इस वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। और आप जंगकुक बिना आर्ग्यू किए वो दवाई ले लेता है, और वो एक्सरसाइज भी करता है और अपनी डॉटर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुली खेलता भी है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से तांग जब अपने बेड पे ऊपर बैठा हुआ था तब वो देख पाता है कि वहाँ पर वाइट कुछ पाउडर जैसा था। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है, और वो तुरंत जब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखता है तब उसे पता चलता है ये तो कुछ बुरा पाउडर है जिससे नशा होता है। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने सर को नीचे करते हुए बोलता है, हाँ मैं लेती हूँ थोड़ा बहुत, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा ये नीड होता है। मैं तुमसे अट्रैक्टेड ज़रूर हूँ, बट तुम्हारी वजह से मैं इससे भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड हूँ। अगर तुम बोलोगे तो मैं नहीं लूँगी, बट इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। अगर मैं दर्द में मर गया तो क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अगर मैं मर जाऊँगी तो तुम किसी और से शादी कर लोगे, किसी और से रहोगे, कोई और तुम्हें टच करेगा, कोई और तुम्हें प्यार करेगा। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर टैंग शॉक होते हुए उसकी गाल पर एक स्लैप कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं इतनी साल तक बाहर रही फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर किसी और बॉय के पास नहीं गई, और तुम ये बोल रही हो कि मैं फिर से किसी और बॉय के पास चले जाऊँगी। तुमने सही बोला है, मुझे जाना ही चाहिए। आई हेट यू। और ये बोलते हुए वो बाहर जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं मेरी सारी बुरी आदत को ख़त्म कर दूँगी, मैं ठीक से रहूँगी, प्लीज़। तब ये सुनकर टैंग नीचे की तरफ देखता है और वो जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओके सो तुम्हें घर पर रह के नहीं, तुम्हें सेंटर पे रहकर ये सारे कुछ करना पड़ेगा, क्या तुम एग्री हो? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे बिना और मेरी डॉटर के बिना कहीं नहीं जाऊँगी। अगर भेजने की ट्राई किया ना तो मैं सबको मार डालूँगी। तब ये सुनकर टैंग स्माइल करने लगता है और वो टैकली हंसते हुए बोलता है, सच में? सो इस बार याद रखना, अगर मैं एक बार भाग गई तो इस फुल इंटायर लाइफ में तुम मुझे कभी भी नहीं पाओगे, और तुम कभी ना कभी तो मुझे खो ही दोगे, राइट? तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, तो फिर से मुझे छोड़कर जाने की ट्राई कर रही हो? तब ये सुनकर टैंग बोलता है, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहती हूँ, हैप्पीली। तुम मुझे इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर कर रहे हो कि मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं फर्स्ट एक साइको को नहीं चाहती थी, बहुत मेहनत के बाद मैंने उसे ठीक किया है, बट अब एक एडिक्टेड पर्सन जो बुरी चीज़ से एडिक्टेड है, नहीं, टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी मैं। तब यह सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं ठीक कर दूँगी, सब कुछ मैं एक्सेप्ट करती हूँ ना, मैं दवाई पी लूँगी जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब ये सुनकर टैंग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बैड प्रोडक्ट है, इस वजह से तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम सेंटर में रहकर ये सब ना करो तो मैं ज़रूर चली जाऊँगी नेक्स्ट टाइम, और इस बार तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। और ये बोलते हुए वो तायशा के हाथ को पकड़ते हुए ऊपर बेडरूम में चला जाता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत जाके काउच पर बैठ जाता है। तब ये देखकर पीछे से जिन जो धीरे धीरे उसके सामने आता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, बट मुझे लगता है अगर तुम्हें उसे चाहिए तो थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना चाहिए, बट इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसकी ख्याल रखूँगी जिससे वो फिर से ना भाग पाए। और थोड़ा सा बिलीव करके देख लो, एक बार बिलीव करके देख लो क्या होता है। वो अगर फिर से चला गया तो इस बार मैं उसे ढूंढूंगी और मैं उसके ऊपर कड़ी नज़र रखूँगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बिलीव ही ना करो, प्लीज़ थोड़ा सा बिलीव कर लो। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए जिनकी तरफ देखने लगता है, और इस बात से नामजून भी एग्री करता है, जिसकी वजह से जंगकुक कॉन्फ्यूज़ था और वो फुल नाइट जो बाहर था
एट द मॉर्निंग, सुबह जब वो तायंग नीचे आता है तायशा के साथ, तब वो देख पाता है कि जंगकुक ब्रेकफास्ट बना रहा था। तब ये देखकर वो शॉक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो जंगकुक? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, वैसे भी मैं 3 मंथ के लिए यहाँ से जाने वाली हूँ ना, तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी, सो इस वजह से बना रही हूँ। बट आई लव यू, और मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैं एक अच्छा सा इंसान बनूँगी जिसके साथ तुम रह पाओ। मैं अब समझ गई हूँ कि प्यार वो नहीं है कि जो मैं साइकोनेस तुम्हें दिखाती हूँ, जो ऑब्सेस हूँ मैं तुम्हारे साथ, वो प्यार नहीं है। तब ये सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो जंगकुक के बालों पे हाथ बुलाते हुए बोलता है, नहीं, ये भी प्यार है। प्यार कई तरह के हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फ्लैग प्यार करता है और रेड फ्लैग प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग दोनों ही प्यार कर सकता है। दोनों के प्यार करने की टाइप डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों प्यार नहीं करता है। बट मुझे एक रेड फ्लैग नहीं चाहिए, मुझे मेरी डॉटर के लिए और मेरे लिए एक ग्रीन फ्लैग चाहिए। इस वजह से प्लीज़ अपने आप को सुधार लो, जिससे मैं तुम्हारे साथ फुल लाइफ रह सकूँ। तब ये सुनकर जंगकुक टैंग को हक कर लेता है और एट द इवनिंग जब जंगकुक जा रहा था, तब सेंटर में घुसने के पहले वो तायशा के फोरहेड पर और टैंग के फोरहेड पर एक एक किस करता है और वो नामजुन और जिन को भी हक कर लेता है, जिससे वो दोनों भी शॉक था और वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जंगकुक की तरफ देख रहा था। और जंगकुक अपने आँखों में आंसू और दिल में पेन लेकर सेंटर के अंदर घुस जाता है और वो घुसते ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हम देख पाते हैं 1 साल के बाद के सीन, जहाँ पर टैंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन कर रहा था और जंगकुक ग्राउंड कर रहा था। और फिर एक टाइम के बाद जब टैंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, तब वो चिल्लाते हुए बोलता है, यू स्टूपिड जंगकुक, तुम तो अब ग्रीन फ्लैग बन गए हो, बट अभी तक तुम्हारी जो ये एनिमल जैसा बेड पर बिहेव है ना, ये कभी भी कम नहीं होगा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, हाँ बेबी, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त ही रेड फ्लैग बनूंगी, बट मैं अब इस दुनिया के लिए ग्रीन फ्लैग हूँ, बट तुम्हारे लिए नो 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 नो, तुम्हारे लिए अभी तक मैं रेड फ्लैग ही हूँ। बेड पर हो, सॉफ्टनेस हो या पॉजिटिवनेस, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड रहूँगी। सो इतना ज़्यादा बिग बातें करना बंद करो, नहीं तो मैं 3 घंटे के बाद और भी ज़्यादा 3 घंटे एक्स्ट्रा लूँगी। तब ये सुनकर टैंग एक लंबे सांस लेते हुए बोलता है, ओ नो जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एक ह्यूमन हूँ, कोई रोबोट नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक डॉल ले आ दूँगी, जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल डॉल को रखकर मैं किसी और डॉल के साथ क्यों रहूँगी? तुम्हें ही मुझे सहना पड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और ये बोलते हुए वो फिर से फोर्स किस उसे करने लगता है, जिससे तायंग भी उसे किस बैक कर रहा था और वो किस के बीच में ही हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है, तुम भी ना, माई बिग बेबी, जो एक रेड फ्लैग है, कोई ग्रीन फ्लैग बेबी नहीं है, बट बेबी भी इतना ज़्यादा रेड फ्लैग हो सकता है वो मुझे पता नहीं था। व्हाटएवर, आई लव यू। तब ये सुनकर जंगकुक जो किस के बीच में ही बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा था और उसकी वॉइस भी शेक करते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करते हो, फास्ट से पता है, बट तुमने ये एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया है। बट व्हाटएवर, मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ और तायशा और तान को भी, जिससे मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और आई लव यू, मैं मेरी फुल लाइफ तुम्हारे लिए पॉजिटिव तो रहूँगी, बट मैं तुम्हें प्यार करूँगी जितना मेरी दिल तुमसे प्यार करता है, मैं उससे भी ज़्यादा शो कराऊँगी तुम्हें, जिससे तुम कभी भी किसी और के पास नहीं जाओ। और ये बोलते हुए वो एक दूसरे को हक कर लेता है। दूसरी तरफ से जिन जब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से आरएम से झगड़ा कर रहा था, बिकॉज जबकि आरएम की कोई भी बात जिन को पहले की बात याद नहीं है, इस वजह से वो उन लोगों की पहले की मोमेंट याद नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से आरएम उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा था। तभी अचानक से उसकी हेड पर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, जिस वजह से वो उसे लेकर डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि जिन की मेमोरी फिर से वापस आ चुका है और इसी वजह से जिन ने जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सहन किया था और आरएम ने भी जानबूझकर उसे प्रॉब्लम दिया था, जिससे उसकी मेमोरी जल्दी से वापस आए। और ये सारे बात जो डॉक्टर ने ही बोला था, दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जिन को पकड़ के रोने लगता है। और जिन को अब सारे मेमोरीज याद था, उसकी
ब्रेन में। सो वो सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो रोते हुए बोलता है, नामजूनी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से जंगकुक की लाइफ ख़राब हो गया था। उस दिन अगर मैं तांग को भागने में हेल्प नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी, और मैंने तुम्हारी लाइफ को भी ख़राब कर दिया है। तभी अचानक से उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी अचानक से उसके पास ही जो डॉक्टर था उसे चेक करने लगता है और वो नामजून की तरफ देखते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो डैड बनने वाले हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो डरते हुए जो जिन की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से जिन जो अपने पिंक चप्पल को लेते हुए नामजून की तरफ फेंक कर मारता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट, मुझे कोई भी बातें याद नहीं था, बट तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने फिर भी मेरे साथ कुछ किया। यू इडियट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। कब से चल रहा है ये सब? तब ये सुनकर आर्यन जो डरते हुए बोलते थे, बहुत पहले से, जब से तुम मेरे पास वापस आए हो तब से, बट मैं इस सब दिन प्रोटेक्शन यूज़ करता था, बट ये कैसे हो गया, मुझे याद नहीं था। बट वॉट एवर, अब तो सबके पास बेबी है, तो मुझे भी बेबी चाहिए था, इस वजह से मैंने यूज़ नहीं किया। सो प्लीज़ हम लोग ना एक बेबी को मेक करते हैं। कर लिया हूँ मैंने, अब उसे बाहर निकालना है। तब ये सुनकर नामजिन की वो उन दोनों की फ़ाइट होने लगता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूटली फाइट करने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यही इस मिनी स्टोरी की दी एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।